हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न ए स्पॉट। इस प्लेटफॉर्म में हम एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री को डिस्कस कर रहे हैं, जहां हमने अपने पिछले वीडियोस में इंडस वैली सिविलाइजेशंस के बारे में जाना और अपने लास्ट वीडियो में हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन की अचीवमेंट्स को देखा था। आज इस वीडियो में हम इस सिविलाइजेशन की टाइमिंग और इसके विनाश के कारणों पर एक नज़र डालेंगे। चलिए सबसे पहले हम सिंधु घाटी सभ्यता की काल निर्धारण यानी कि टाइमिंग को देखते हैं। सैंधव सभ्यता में अलग अलग स्थानों पे मिले अलग अलग अवशेषों के जब कार्बन डेटिंग टेक्निक से टाइम मालूम करने की कोशिश की गई तो इस सभ्यता के समय स्तर के 7 स्तर प्रकाश में आए और इन्हीं के आधार पे ऐसा माना जाता है कि ये सभ्यता कम से कम 1000 वर्षों तक तो अस्तित्व में रही थी। अलग अलग हिस्टोरियंस ने इसकी अलग अलग टाइमिंग बोली है। चलिए देखते हैं। जॉन मार्शल के अनुसार इसकी टाइमिंग 3250 बीसी से 2750 बीसी थी। वहीं आर्नेस्ट मार्के के हिसाब से इसकी टाइमिंग 2800 से 2500 बीसी थी। माधव स्वरूप वत्स ने इसकी टाइमिंग 2700 से 2500 बीसी बताई है। सीजे गैड ने इसकी टाइमिंग 2350 से 1750 कही है। डीपी अग्रवाल के अनुसार ये सभ्यता 2300 से 1700 बीसी तक अस्तित्व में थी। ऑल्विन के हिसाब से ये समय 2150 से 1750 तक का था। मिस्टर व्हीलर इन्होंने वेस्ट एशिया में मिली 12 मोहरों और ऋग्वेद के आधार पे एक निष्कर्ष निकाला और इनके निष्कर्ष को सबसे ज़्यादा तर्क संगत माना गया। इनके हिसाब से ये सभ्यता 2500 से 1500 बीसी तक अस्तित्व में थी। कुछ समय पहले नेचर मैगजीन ने एक रिपोर्ट पब्लिश की थी। उस रिपोर्ट के हिसाब से आईआईटी खड़गपुर और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने हड़प्पा, राखीगढ़ी जैसे कुछ स्थानों पे जो इन्हें अवशेष मिले उनकी कार्बन डेटिंग की और राखीगढ़ी और पंजाब हरियाणा में हड़प्पाकालीन बाकी के स्थानों पे खुदाई के बाद जो नए अवशेष मिले उनके आधार पे ये निष्कर्ष निकाला कि ये सभ्यता 5000 साल पुरानी सभ्यता नहीं है, अपितु ये सभ्यता 8000 साल पुरानी सभ्यता है। यानी कि इस सभ्यता के कालखंड में एक नया अध्याय और जुड़ गया। हालांकि अभी तक इस रिपोर्ट को अपडेट नहीं किया गया इंडियन हिस्ट्री में, इसलिए इस रिपोर्ट की प्रामाणिकता पे थोड़ा सा संदेह है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हड़प्पा सभ्यता का मेसोपोटामिया सभ्यता के साथ व्यापारिक संबंध, इसके बहुत से साक्ष्य मिल चुके हैं और इसके संबंधों में किसी भी प्रकार का कोई भी संशय नहीं है। लेकिन 1500 बीसी के बाद से हड़प्पा काल की कोई भी मोहर मेसोपोटामिया में नहीं मिली है, जिससे कि ये अनुमान लगाया जाता है कि 1500 बीसी तक तो इन सभ्यताओं के बीच में व्यापारिक संबंध रहे हैं, लेकिन इसके बाद संभवतः इस सभ्यता के बीच या तो व्यापारिक संबंध बंद हो गए या फिर हड़प्पा सभ्यता यानी कि सैंधव सभ्यता पतन की ओर बढ़ने लगी और या इस सभ्यता का पूरी तरीके से विनाश हो गया। आगे बढ़ते हैं हम इस सभ्यता के विनाश की तरफ। सैंधव सभ्यता के अवशेष ये बताते हैं कि अपने अंतिम चरण में सैंधव सभ्यता पतनोन्मुख हो चुकी थी, यानी कि विनाश की तरफ बढ़ने लगी थी। इस काल में बड़े बड़े भवन छोटे छोटे कमरों वाले मकानों में सिमट गए थे। इस काल में मिले हुए बर्तनों की जो क्वालिटी थी वो बहुत लो हो चुकी थी, यानी कि बहुत निम्न कोटि के बर्तन मिलने लगे थे। सैंधव सभ्यता मिस्टर मार्के और एसआर राव इनके अनुसार सैंधव सभ्यता क्योंकि नदी घाटी सभ्यता थी और ज़्यादातर नगर नदियों के किनारे थे, तो संभव है कि हर साल इस सभ्यता में नदियों में बाढ़ आती थी, जिसकी वजह से ये सभ्यता विनाश की तरफ बढ़ गई। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई में ये पता चला है कि इन नगरों का कई बार पुनर्निर्माण हुआ है। अलग अलग स्तर पे बालू की परतें मिली हैं जो संभव है कि बाढ़ के कारण ही जमा हुई थी।
ऐसा गाँव को लोथल और भटगांव में भी भीषण बाढ़ के संकेत मिले हैं। संभव है कि बाढ़ से इनके विशाल और समृद्ध बंदरगाह ये टूट गए। नदियों का पानी नगर में आने लगा, जिसकी वजह से ये नगर पूरी तरीके से ध्वस्त होने लगे और ये सभ्यता विनाश की तरफ बढ़ गई। अगर हम गॉर्डन चाइल्ड, व्हीलर और स्टुअर्ट पिगट की बात करें तो ये कहते हैं कि संभव सभ्यता के विनाश का मुख्य कारण बाहरी आक्रमण या यूं कहिए कि आर्यों का आक्रमण था। इन्होंने ये मोहनजोदड़ो में मिले 13 अवशेष, 13 कंकाल जो कि सिर्फ एक कमरे में मिले हैं, इसके अलावा एक गली में मिले कंकालों के ढेर के आधार पे कहा है। इस कंकालों के ढेर में बच्चों और स्त्रियों के भी कंकाल थे। इनके अनुसार संभव है कि आर्यों ने इन नगरों पे आक्रमण किया, भीषण रक्तपात किया और लोगों का, स्त्रियों और बच्चों का निर्दयतापूर्वक हत्या कर दी तथा इस सभ्यता का पूरी तरीके से विनाश कर दिया। ज़्यादातर इतिहासकार आर्य आक्रमणों को वर्तमान समय में नकार चुके हैं। इनके अनुसार सैंधव सभ्यता के विनाश का कारण आर्य आक्रमण नहीं था या किसी भी प्रकार का बाहरी आक्रमण नहीं था। चलिए इस कारण को थोड़ा सा लॉजिकली देखते हैं। हम सब जानते हैं कि सैंधव सभ्यता एक नगरीय सभ्यता और पूरी तरीके से विकसित सभ्यता थी, वहीं आर्य सभ्यता एक ग्रामीण सभ्यता थी। किसी भी नगरीय सभ्यता के बाद ग्रामीण सभ्यता अस्तित्व में नहीं आती है। हाँ, ग्रामीण सभ्यता विकास करके नगरीय सभ्यता में बदल सकती है, लेकिन नगरीय सभ्यता कितनी भी पतन की तरफ जाए, नगर गाँव में नहीं बदल सकते हैं। नगर निम्न कोटि के हो सकते हैं, उनकी कार्यशैली बदल सकती है, लोगों के रहन सहन में बदलाव आ सकता है, लेकिन नगरों को गाँव में बदलना संभव नहीं है। इसलिए ये कहना कि आर्यों ने आक्रमण करके नगरों को ध्वस्त किया और फिर उन नगरों को वैसा ही छोड़ के उन नगरों से दूर किसी और नदी के किनारे ग्रामीण सभ्यता की स्थापना की, ये लॉजिकल नहीं लगता है। इसके अलावा अगर हम विस्तार क्षेत्र की बात करें तो सैंधव सभ्यता का विस्तार बलूचिस्तान से उत्तर प्रदेश, कश्मीर से महाराष्ट्र तक, यानी कि एक बड़े क्षेत्र में विस्तार था। वहीं की देखा जाए तो आर्य सभ्यता का विस्तार सैंधव सभ्यता की तुलना में बहुत कम सप्त सैंधव प्रदेश तक ही सीमित था। तो अगर आर्य आक्रमण करते हैं और इस पूरी सभ्यता को नष्ट कर देते हैं तो उन्हें इस क्षेत्र में यानी कि दक्षिणी क्षेत्र में भी अपना सभ्यता रखनी चाहिए थी। लेकिन रिजल्ट क्या होता है कि आर्य आक्रमण करके इस पूरी सभ्यता को नष्ट करते हैं, लेकिन अपनी सभ्यता सिर्फ इतने क्षेत्र में रखते हैं। कैसे? और अगर आर्यों ने आक्रमण करके सिर्फ इतने हिस्से पे कब्जा किया और अपनी सभ्यता बनाई, तो फिर ये दक्षिण की सभ्यता कैसे नष्ट हुई? सैंधव सभ्यता के दक्षिणी हिस्से के नष्ट होने का क्या कारण था? तो अगर हम इन हिस्टोरियंस की बात करें तो इनकी ये थियरी कि पूरी सैंधव सभ्यता के नष्ट होने का कारण आर्यों का आक्रमण था, ये थियरी गलत लगती है। यानी कि हम बात करें तो आर्य आक्रमण से सैंधव सभ्यता के नष्ट होना ये पूरी तरीके से प्रमाणिक या तर्कसंगत नहीं लगता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि इस थियरी को तो मोस्टली हिस्टोरियंस नकार चुके हैं, इसलिए इस पे बहुत ज़्यादा डिस्कशन करना वेस्टेज ऑफ टाइम होगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आर्यों के आक्रमण और बाढ़ की थियरी के अलावा भी अलग अलग हिस्टोरियंस ने अपनी कई थियरीज दी हैं, तो हम एक नज़र उनकी थियरीज पे भी डालते हैं। ऑरेनस्टीन, ए.एन. घोष ये सैंधव सभ्यता के विनाश का कारण जलवायु में परिवर्तन यानी क्लाइमेट चेंज को मानते हैं। इनके हिसाब से सैंधव लोगों ने प्रकृति का बहुत अधिक दोहन कर लिया था कि चूँकि ये लोग पक्की ईंटों के मकान बनाते थे, तो संभव है इन्होंने मकान के लिए भूमि की बहुत ज़्यादा खुदाई की, पेड़ों को काटा, जिसकी वजह से नदियों के किनारे के जंगल कम होने लगे।
संभव है कि नदियों में बाढ़ का कारण ये रहा हो, या फिर जल चक्र के डिस्टर्बेंस की वजह से बारिश की कमी, जिसकी वजह से नदियों में पानी की कमी हो गई और सूखा पड़ गया, क्योंकि प्रकृति डिस्टर्ब हो रही है, जिसका रिज़ल्ट भूकंप या बाकी की प्राकृतिक आपदाएं भी हो सकती हैं। कुल मिला के ये कह सकते हैं कि ऑरेल स्टीन और एएन घोष के हिसाब से संदर्भ सभ्यता के लोगों ने नेचर को इतना डैमेज किया कि नेचर ने खुद को बैलेंस करने के लिए इस सभ्यता का विनाश कर दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। मिस्टर एम.आर. साहनी ये बाढ़ को ही इस सभ्यता के विनाश का कारण मानते हैं। इसके अलावा मार्शल एंड वैके ये जो है टेक्टोनिक डिस्टर्बेंस यानी कि विवर्तनिक गड़बड़ी को इस सभ्यता के विनाश का कारण मानते हैं। इनका कहना भी यही है कि सैंधव सभ्यता के लोगों ने चूँकि प्रकृति का बहुत अधिक दोहन किया, नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट किया, और जिसका रिज़ल्ट ये हुआ कि नेचर बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गया, और ज़मीन के नीचे की प्लेट्स के डिस्टर्ब होने से अर्थक्वेक, इसके अलावा ऊपर जंगलों के कम होने से बाढ़, सूखा, बारिश की कमी, ये सारे कारण भी इस सभ्यता के विनाश के कारण हो सकते हैं। इसके अलावा एच.टी. लैम्ब्रिक और माधव स्वरूप वत्स के हिसाब से नदियों ने अपना मार्ग बदल दिया, जो भी कि सभ्यता के विनाश का एक कारण हो सकता है। मिस्टर डेल्स, जी.एफ. डेल्स ये कहते हैं कि घग्गर नदी के रास्ता बदलने के कारण कालीबंगा का विनाश हुआ। केवियर कनेडी के हिसाब से जब इन्होंने हड़प्पा में मिले कंकालों का निरीक्षण किया, तब ये निष्कर्ष निकाला कि इस सभ्यता के विनाश का मुख्य कारण मलेरिया या इस प्रकार की अन्य महामारियां रही हैं, और इन्हीं महामारियों के चलते इस सभ्यता में एक बड़े स्तर पे लोग बीमार पड़ने लगे, इन महामारियों से पीड़ित होकर मरने लगे, और इनके मरने के साथ ही धीरे धीरे ये सभ्यता खत्म हो गई। खैर कुछ भी कहा जाए, लेकिन ये तो तय है कि सिंधु घाटी सभ्यता के विनाश का कारण अचानक ही पैदा नहीं हुआ, यानी कि ये सभ्यता अचानक से नष्ट नहीं हुई, बल्कि इस सभ्यता का विनाश एक लंबी दीर्घकालीन प्रक्रिया का परिणाम रहा है। इसलिए किसी एक कारण को उत्तरदायी कहना पूरी तरह से गलत होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि वीडियो के लास्ट में एक सेक्शन होता है जो कि हमारा क्विज सेक्शन होता है, तो हम बढ़ते हैं हमारे क्विज सेक्शन की तरफ। हमारे पिछले वीडियो में हमने आपसे जो क्वेश्चन पूछा था वो इस तरीके से था कि which among the following Indus Valley civilization is located in Montgomery, पंजाब in पाकिस्तान। निम्न में से सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान मॉन्टगोमरी, पंजाब, पाकिस्तान में स्थित है? जिसके ऑप्शंस थे हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा या चहुंदड़ो। इसका सही जवाब है ए हड़प्पा। हमारा आज का क्वेश्चन है The Indus Valley civilization was initially called, सिंधु घाटी सभ्यता प्रारंभ में कही गई थी। ऑप्शंस हैं ए हड़प्पा सिविलाइजेशन, बी मोहनजोदड़ो सिविलाइजेशन, सी पंजाब सिंध सिविलाइजेशन, डी लोथल सिविलाइजेशन। हमारा वीडियो ज़रूर देखिएगा, अगले वीडियो में आपको इस क्वेश्चन का आंसर दिया जाएगा। दोस्तों कल यानी कि 21 जून को इंटरनेशनल योगा डे के अवसर पे हमारा ये चैनल योग और कोविड-19 से रिलेटेड एक क्विज़ ऑर्गेनाइज कर रहा है, जिसके बारे में मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था। तो अगर आप इस क्विज़ में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट पे और हमारी अदर सोशल नेटवर्किंग साइट पे विज़िट कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट का एड्रेस वीडियो के लास्ट में नीचे दिया हुआ है। साथ ही सोशल नेटवर्किंग साइट्स के बारे में आप वीडियो के डिस्क्रिप्शंस में जाके देख सकते हैं। हमारे अगले वीडियो में हमारा टॉपिक होगा
वैदिक पीरियड। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। आप हमारी वेबसाइट पे विज़िट कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट का एड्रेस ये नीचे दिया हुआ है।